अच्छा, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा है, सुना है कि कल जो है इंडिया बैन्स 118 मोर चाइनीज़ ऐप। तो इसके पहले भी मैंने इस मैटर पे वीडियो बनाया है, और अभी हाल में जो मैंने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में कि कुछ नया अगर अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ, जो इंडिया बैन्स 118 मोर चाइनीज़ ऐप। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों हुआ ऐसे। तो 2 पॉइंट है, जैसे आप भारत का मैप को देखिएगा तो एक लद्दाख पे है जिसको पैंगोंग पैंगोंग कहते हैं, और एक जो है भूटान साइड में जो है नखुला सेक्टर पे। तो स्पॉट 1 जो है यहाँ पे जो है आपको पैंगोंग ईस्टर्न लद्दाख में जो है 5 मई को जो है कितने एक फाइटिंग हुई थी, जिसमें कितने ट्रूप्स इन्वॉल्व थे, 250 ट्रूप्स इन्वॉल्व थे। और इंजियोर्ड कितने होते, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो सेना जो इंजियोर्ड हुए थे सेवरल साइड में। अब जो है सेवरल साइड से, अब जो है सेकंड स्पॉट जो है नकुल्ला सेक्टर पे जो है, जिसको जो है सिक्किम साइड में है, अहेड ऑफ सिक्किम साइड में है। इसमें जो है डेट मई 9 को जो है ट्रूप इन्वॉल्व जो है 150 ट्रूप्स इसमें इन्वॉल्व हुए थे, और इंज्योर्ड हुए थे 4 इंडियन और 7 चाइनीज। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका मई 5 और मई 9 को। मैं कंप्लीट आपको डिस्कशन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये होने का क्या कारण है और क्यों हुआ है। ठीक है, और मैं आपको फिर बताता हूँ फिर अचानक 15 जून को क्या इंसिडेंट होता है कि इंडियन आर्मी सेज 20 सोल्जर्स किल्ड इन क्लास विथ चाइनीज ट्रूप इन द गोलवान एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब है इंडियन आर्मी ने यह कहा कि 20 सोल्जर्स किल्ड इन क्लैश विथ चाइनीज ट्रूप्स इन द गोलवान एरिया। तो 20 इंडियन सोल्जर जो है मारे गए जो है गोलवान एरिया पे। देन फिर क्या हुआ कि देन केम द टिकटॉक बैन। उसके बाद में क्या हुआ कि टिकटॉक बैन का खबर आया, और रविशंकर प्रसाद जो है उन्होंने जो है 29 जून को जो है ट्वीट क्या किया, फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस sovereignty integrity of India and to protect data and privacy of people of India, the government has banned 59 mobile apps। जय हिंद। ये रविशंकर प्रसाद जी ने जो है 29 जून को जो है ट्वीट किया। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं इंडिया द इकोनॉमिक टाइम्स ने कैसे कवर किया, इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक, वीचैट, हेलो, और भी बहुत सारा था। अच्छा, टिकटॉक स्टॉप्स वर्किंग फॉर यूजर्स इन इंडिया, अलर्ट शो वर्किंग विथ इंडिया गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता देता हूं, जब टिकटॉक जो है बैंड हो चुका, तो टिकटॉक जब आप डाउनलोड प्ले स्टोर से करते थे तो क्या नोटिस, एक नोटिस आ जाता था, डियर यूजर्स वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव टू ब्लॉक 59 एप्स इंश्योरिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल आवर यूजर्स इन इंडिया रिमेन्स आवर अटरमोस्ट प्योरिटी। तो जब भी डाउनलोड आप प्ले स्टोर से टिकटॉक को करने जा रहे थे 29 के बाद में, तो ऐसा एक नोटिस आ जा रहा था, उसमें यही बताया जा रहा था कि प्राइवेसी सिक्रेसी कंसर्न के लेके जो है मिनिस्ट्री ने जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने जो है, रविशंकर प्रसाद ने जो है 59 क्वेश्चन जो है पूछा, 59 जो ऐप से जो है क्वेश्चन पूछा है, और उस क्वेश्चन से अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तब जो है ये बैन जो हटेगा, उसमें से कुछ ऐप आएगा या कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखिए इंडिया बैन्स 47 चाइनीज ऐप दैट वेर क्लोन्स ऑफ 59 ऐप्स बैनेड इन जून। तो क्या हुआ था, जब 59 चाइनीज ऐप को जो बैन हो गया था तो उसका कुछ क्लोन्स उसी टाइप का जो है फिर से जो है ऐप जो है चाइनीज लोगों ने जो है इंस्टॉल करवाया था हमारे मोबाइल फोन। तो 47 फिर से जो ऐप को जो है इंडिया गवर्नमेंट ने जो है बैन किया था। अच्छा, जैसे इंडिया बैन्स मोर चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग सम ऑफ जियोमी बाइड्यू रिपोर्ट, ये जो है 5 अगस्त का जो है रिपोर्ट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अचानक 29-30 अगस्त को क्या इंसिडेंट हुआ। ऑन द नाइट ऑफ 29 एंड 30 अगस्त PLA ट्रूप्स वायलेट द प्रीवियस कंसेंसस arrived at during military diplomatic engagement during an ongoing standoff in eastern Ladakh and carried out provocation military movements to change the status quo। कमांडर अमन आनंद PRO आर्मी। तो क्या हुआ कि 29-30 को जो है PLA जो है चाइना का जो है मिलिट्री ट्रूप है, उन्होंने जो है वायलेट करना चाहा है कंसेंसस को, जो स्टेटस को जो है चेंज करना चाहा है। तो इसी के वजह से जो है एक फिर से जो है बैटल, एक लड़ाई हो चुकी है। अच्छा, MEA स्टेटमेंट सितंबर 1 में क्या आया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन
Anurag Srivastava said the Chinese side violate previously agreed understanding and engaged in provocating military maneuvers in the late night of 29th August and on 30 August in an attempt to change the status quo in the South Bank area. तो इसमें यही मतलब है कि स्टेटमेंट का यही मतलब है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो एक स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव जो है, उन्होंने भी वही बताया है कि चाइनीज साइड जो है वॉयलेट कर रही है प्रीवियसली एग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेज इन प्रोवोकेटिंग मिलिट्री मैन्यूवर्स in the late night of 29 August and on 30 August in an attempt to change the status quo in the southern bank area. ठीक है, China engaging in provocative action yet again on 31st अगस्त MEA. चाइना ने जो है फिर से 31st अगस्त में जो है प्रोवोकेटिंग की है. ठीक है, फर्दर मोर yesterday on 31st August even as the ground commanders of the two sides were in discussion to de-escalate the situation, the Chinese troops again engaged in provocative action. Due to timely defensive action, the Indian side were able to prevent this attempt to unilaterally alter the status quo, he added. तो फिर 31 अगस्त को भी जो है चाइनीज ट्रूप ने जो है प्रोवोकेटिव एक्शन लिया है, पर फॉर्चुनेटली जो है इंडिया के जो है आर्मी ने जो है इस सिचुएशन को जो है कंट्रोल कर लिया है. ठीक है, अच्छा, अब हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से यह न्यूज आता है इंडिया बैन्स 118 मोर मोबाइल एप्स इंक्लूडिंग पबजी. अ टोटल ऑफ 118 एप्स हैव बीन बैनेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. द मूव कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख. इसमें यही लिखा हुआ है कि इंडिया ने जो है 118 जो है मोबाइल ऐप को बैन कर दिया जिसमें पबजी इंक्लूडेड है, इंडिया और चाइना के ईस्टर्न लद्दाख को टेंशन के लेकर. तो इसमें मैं आपको सबसे बता दूं, ऐसे तो इसमें बहुत सारी लिस्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ. इसमें पबजी है, पबजी लाइट है, लूडो है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें. अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो 2 सितंबर को जो है दिल्ली में आया है. द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वोकिंग इट्स power under section 69A of Information Technology Act read with the relevant provisions of the Information Technology Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public Rules 2009 and in view of the engagement nature of the threats has decided to block 118 mobile apps. See Apex since in view of information available they are engaged in activities which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order. इसका मतलब वही है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है अपने पावर अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है 118 मोर ऐप्स को जो है बैन कर दिया है. इसमें से ये कहते हुए बैन किया है कि ये जो है हमारे नेशन के जो है सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर को जो है वायलेट कर रही है. ठीक है, अच्छा, द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has also sent an exhaustive recommendation for blocking this malicious app. Likewise, there have been similar bipartisan concern flagging by various public representatives both outside and inside the Parliament of India. There has been a strong chorus in the public space to take strict action against apps that harm Indian sovereignty as well as the privacy of our citizens. On the basis of this and upon receiving of recent credible inputs that information posted, permissions sought, functionally embedded as well as data harvesting practices of above state apps raises serious concern that this app collect and share data in surreptitious manner and compromise personal data and information of users that can have a severe threat to security of the nation. इसमें भी वही लिखा है कि सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को जो है वायलेट कर रही है इस ऐप के थ्रू से इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट
and using the sovereign power, the government of India has decided to block the use of certain apps used in both mobile and non-mobile internet enabled device. This app are listed in the attached appendix. तो ठीक है, तो मैं आप बता देता हूँ, इसमें वही सब लिखा हुआ है नोटिस में सब कुछ कि क्यों बैन किए जा रही है। इसका एक ही कारण है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को जो है हार्म कर रही है। और मैं आपको पबजी के बारे में बता देता हूँ कि पबजी हैज़ बीन बैंड, ऑल्दो पबजी वीडियो गेम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ सब्सिडियरी ऑफ साउदर्न कोरिया वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल। इट इज़ ऑल्सो बैकेड बाय चाइनाज मोस्ट वैल्यूएबल इंटरनेट मेजर टेलसेट। तो ये तो पबजी को आप पबजी के बारे में बता दूं, ये तो साउदर्न कोरिया वीडियो गेम है और जो कंपनी के द्वारा ये स्टेबलाइज की गई वो ब्लू होल है। पर जो इसको बैकअप सपोर्ट कहाँ से मिलता है, चाइना के जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल इंटरनेट मेजर टेलसेट कंपनी है, तो इससे मिलता है। तो इसीलिए जो है इसको पबजी को भी बैन किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ पबजी। इंडिया जो है पबजी के लिए जो है लार्जेस्ट मार्केट है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फ्रॉम ऐप इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर। PUBG has generated about 17.5 करोड़ इंस्टॉलेशन टू डेट। तो आपको पता है लॉकडाउन में मैंने बताया भी था कि PUBG जो है 17.5 करोड़ जो इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो इंडिया एमर्ज एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू PUBG डाउनलोड्स इन मे, लॉकडाउन के समय। तो स्टे ट्यून। तो मैं इसका मतलब यही है कि और जो है 118 जो है ऐप को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बैन कर दिया है, यह कहते हुए कि ये हमारे जो है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को जो है वायलेट कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कुछ आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फीडबैक भेजिएगा या कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं क्लियर